गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टडी फोकस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तुगलक वंश के बारे में। इससे पहले हमने हिस्ट्री के टॉपिक पढ़ लिए हैं, जिसमें कि हमने मध्यकालीन भारत के दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो टॉपिक वाइज क्लोज करते हैं। दिल्ली सल्तनत का मुगल तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना जो है 1320 ईस्वी से लेकर 1414 तक चला है। ठीक है, तो ये जो है दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंशज था तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना जो है गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में की, जिसे कि गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक ने जो है अपने शासनकाल में नहरों का निर्माण करवाया था, डाक व्यवस्था को श्रेष्ठ और तीव्र बनवाया था। फिर महलों के अंदर ही इसकी मृत्यु हो गई थी। और गयासुद्दीन तुगलक मकबरा जो है तुगलकाबाद में है। ठीक है, ये दिल्ली शहर में है। एक तुगलकाबाद नगर की स्थापना भी गयासुद्दीन तुगलक ने ही की है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की है। तुगलकाबाद नगर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की है, जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1325 ईस्वी में आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक को जुन्ना खान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसे एक पागल प्रगतिशील शासक या रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल, रक्त पिपासु और स्वप्रश्नशील भी माना जाता है। इसे पागल क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने अपने शासनकाल में इस तरह के कार्य किए थे। देखना अब, पहले तो उसने अपनी प्रशासनिक योजनाएं बनाई थी इसने बहुत सारी, जिसमें दोआब में कर वृद्धि योजना थी, और दीवान ए अमीर को ही एक विभाग है उसकी स्थापना की थी, जो कि कृषि विभाग से संबंधित था। कि बहुत बार एग्ज़ाम में आता है दीवान ए अमीर को ही। दीवान ए अमीर को ही किस विभाग से संबंधित है? तो एक कृषि विभाग से संबंधित था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया हुआ था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनी राजधानी को, पहले तो वो थी राजधानी इसकी दिल्ली, फिर इसने दिल्ली से जो है दौलताबाद कर दी थी। ठीक है, फिर इसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कर दी और फिर से इसने दिल्ली बना दी। तो इसलिए इसे पागल कहा जाता है। देखो, पहले इसने दिल्ली की थी, फिर दौलताबाद कर दी, फिर से इसने दिल्ली ही कर दी। और फिर इसने अपने शासनकाल में देखो मुद्राओं का प्रचलन किया। किस तरह की मुद्राओं का प्रचलन किया? देखो, नकली सिक्के भर दिए, मतलब मुद्रा इस तरह की बनाई जिसमें कि कोई विशेषता नहीं थी, इसलिए इसे पागल कहा जाता है। देखो, नकली सिक्कों से भर गया था पूरा शहर उस टाइम, इसने मुद्राओं का प्रचलन किया था ना, तो नकली सिक्कों से जो है भर गया था पूरा बाजार। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। इसी के शासनकाल में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। और इतिहासकारों ने इसे क्या क्या कहा है? देखो, इतिहासकारों ने इसे राजा को प्रजा और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली ऐसा कहा था मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। ठीक है, इतिहासकार को बदायूनी ने इसके लिए इस तरह का कहा था। और इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? दौलताबाद में इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट शासक फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक है फिरोज शाह तुगलक। ये जो है 1351 में इसका शासनकाल चला था। तो इसने अपने शासनकाल में देखो प्रशासनिक एवं लोक कल्याण के बहुत ज़्यादा कार्य किए थे। प्रशासनिक एवं लोक कल्याण के कार्य। इतिहासकारों ने इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा है। अकबर क्यों कहा है? क्योंकि इसने अकबर जैसे महान शासक था एक, उसने अपने शासनकाल में अच्छे अच्छे कार्य किए थे, महान कार्य किए थे, बहुत सारे कर लगवाए भी थे और मिटा दिए थे। हिंदुओं के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे उसने। तो ये भी अकबर के समान माना जाता है, इसलिए इसको इतिहासकारों ने इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा है। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने भी देखो ब्राह्मणों पर लगा हुआ कर, लगाने वाला कर दिया था नष्ट इसने भी। मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत पर सबसे पहला जजिया कर लगाया था। जजिया कर के बारे में अभी सबसे पहले किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम लगाया था जजिया कर। फिर अकबर ने इसको 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अकबर ने इसे समाप्त कर दिया जजिया कर को। फिर औरंगजेब ने इसे, मतलब कई बुकों में 76 डाला हुआ, कईयों में 79 है। तो अकबर ने इसे फिर से 1679 ईस्वी में पुनः लागू कर दिया था। ठीक है,
औरंगजेब ने, है ना। अकबर ने समाप्त कर दिया था 1564 में, और फिर औरंगजेब ने फिर से इसे लागू कर दिया था। फिर और मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे समाप्त किया था। तो जजिया कर की जो पूरी कथा है मैंने इसमें लिख दी है कि किसने इसको स्टार्ट किया था, तो किसने इसको समाप्त किया, फिर से स्टार्ट किया, और फिर से लास्ट में मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे पुनः समाप्त किया था। मतलब पूरी तरह से समाप्त कब हुआ था जजिया कर, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे पूरी तरह समाप्त किया था। फिर आते हैं हमारे कर। 4 प्रकार के करता है। खराज जो लगान के लिए लिया जाता था। फिर आता है आपका खुम्ब कर जो कि युद्ध में लूटने के माल पर लिया जाता था। जजिया कर जो कि गैर मुसलमान होने के ऊपर लगाया जाता था। जक़ात के बारे में आई डोंट नो। फिर आता है आपका फिरोज शाह को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है, ये क्लियर है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गुलाम जो थे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भी सर्वाधिक गुलाम थे। क्वेश्चन इस तरह से पुट किया जाता है कि सर्वाधिक गुलाम जो थे किसके शासनकाल में थे। गुलाम वंश की स्थापना तो हो गई थी, पर गुलाम जो थे कौन सा जो राजा था, कौन सा वो शासक था जिसके शासनकाल में जो थे सर्वाधिक गुलामों की जो थी संख्या थी, तो वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है आपकी कठोर दंड से सामान्य दंड देने की व्यवस्था। इसने मतलब राजाओं ने बहुत कठोर दंड व्यवस्था बनाई होती, तो इसने जो था कठोर दंड से सामान्य दंड की व्यवस्था कर दी थी। सरकारी सेवाओं को वंशानुक्त बनाया था, मतलब जैसे कि उत्तराधिकारी की स्टेज जो है, मतलब नेक्स्ट राजा को उसके पुत्र को भी बनाया जाएगा, तो इसने जो है सेवाएं जो थी वंशानुक्रम बना दिया था इनको। नगद वेतन देने की जगह जागीर देने की प्रथा, जागीर देने की व्यवस्था कर दी थी इसने। और मुद्राओं में जो है चांदी की मुद्राएं चली, तांबा की चली, ठीक है, चांदी और तांबा की चली थी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। और दासों से प्रेम भी एक दीवान ए बंदगाना संस्था की स्थापना की, जिसे कि दासों से प्रेम मतलब दासों के लिए स्पेशली इसे बनाया गया था। और इसने जो है अपने शासनकाल में बहुत सारे निःशुल्क अस्पताल भी खोले गए। इसने बहुत अच्छे अच्छे प्रशासनिक कार्य किए, इसलिए इसे अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। तो नसरुद्दीन इसमें HPGK से भी रेट कर सकते हैं आप इसको। फिरोज शाह तुगलक भी हिमाचल प्रदेश में आया था, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, कब 1338 ईस्वी में आया था, है ना। फिर ये नसरुद्दीन भी आया था। कौन सा शासक था जो कांगड़ा की शिवालिक पहाड़ियों में छुप गया था, आया हुआ था और छुप गया था, तो ये था नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। तैमूर लंग ने जो है नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में भारत आया था। देखो ये क्वेश्चन इधर आ गया, तैमूर लंग आया था नसरुद्दीन शासन के काल में भारत में। यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। और दिल्ली सल्तनत की मुद्राएं कौन कौन सी उस समय, तो जीतल और टका 2 प्रकार की मुद्राएं थी जो कि उस समय नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में प्रचलित थी। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू क्लास।